तो कल हम लोगों ने बहुत सारे सवाल किए थे, 5-6 किए थे, उसमें से 2 सवाल बच गए हैं। ठीक है, उन दोनों को भी कर लेते हैं और फिर पढ़ेंगे वृत्तीय गति और इस लेसन को आज खत्म करेंगे। ठीक है, तो सवाल कौन कौन से बच गए हैं देखा जाए। पहला सवाल है कि ये ट्रॉली वाला सवाल कल लगाया था, समझ में आया था ना अच्छे से? ठीक, आना ही चाहिए, अपने ही बोल ले मास्टर। ठीक है, चलो। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण, एक रेसिंग, ठीक है, कार का एक समान त्वरण, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। गति 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 प्रारंभ करने के 10 सेकेंड बाद वो कितनी दूरी तय करेगा? गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा? ठीक है, क्या पूछ रहा है? एक रेसिंग कार है, कार कैसी? रेसिंग, रेस वाली, जहां लोग रेस लगाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो है। तो रेसिंग कार है, क्या कर रहा है? उसका त्वरण कितना? इतना, मतलब हर मिनट पे, ऐसे समझो, मीटर पर सेकंड, हर सेकंड पर क्या कर रहा है वो? हर सेकंड पर क्या कर रहा है? ठीक है, उसकी स्पीड क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ऐसे। तो त्वरण दिया है, उत्तर में क्या दिया है? उत्तर में दिया है हल में। हल क्या करेंगे इसका? हल में लिखो त्वरण बराबर कितना दिया है भाई? त्वरण बराबर 4 मीटर सेकेंड की पावर -2। समय दिया है t बराबर कितना दिया है? 10 सेकेंड। अच्छा, t बराबर 10 सेकेंड दिया है, समय इतना दिया है। कह रहा है प्रारंभ करने के 10 सेकेंड बाद वो कितनी दूरी करेगा? रेसिंग कार का एक समान त्वरण प्रारंभ करने, यहाँ पे हमें प्रारंभ दे रहा है ना, तो मतलब इसका कैसी अवस्था थी? विरामा थी। प्रारंभ करने के, ये गति अभी प्रारंभ कर रहा है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद, मतलब गति अभी शुरू थी नहीं। इससे समझना, इसी समय पता चलता है कि प्रारंभिक वेग 0 है कि नहीं है। विरामावस्था लिख देगा या तो ऐसे कुछ हिंट देगा। ठीक है, तो ये हिंट दे रहा है गति प्रारंभ करने के। अभी गति प्रारंभ नहीं हुई, करने के बाद, जब करेगा तो उसके 10 सेकंड बाद। ठीक है, तो u बराबर क्या है? 0 है। प्रारंभिक वेग क्या है? 0 है। और निकालना क्या है? दूरी निकालना है, s निकालना है। तो क्या किया जाएगा? कौन सा फार्मूला लगाया जाए? फार्मूला होता है ना दूरी का। दूसरा समीकरण, दूसरे समीकरण से s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। त्वरण है हमारे पास, s निकालना है, u भी है हमारे पास, u 0 है, t कितना है? 10 सेकेंड। फिर 1/2 त्वरण कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समय कितना है? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड का स्क्वायर कर देंगे, ये कितना होगा? 0 हो जाएगा भाई। 0 का किसी से भी गुणा होगा, क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1/2। 1/2 ये 4 मीटर है, क्या है? 4 मीटर, और नीचे क्या है? सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, मात्रक भी साथ में लिखते चलो, ताकि अगर मात्रक नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाते हैं। गुणे 10 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 100 होगा। और सेकेंड का स्क्वायर क्या होगा? सेकेंड का स्क्वायर होगा। ये तो ये नीचे, ये ऊपर, सेकेंड स्क्वायर क्या करेगा? काट देगा। सेकेंड स्क्वायर को काट देगा। अब 0 तो हटा देते हैं, 1/2 इसका कोई मतलब नहीं। ये गुणे 4 मीटर, अब गुणे 100, कितना? 100। इससे काट दे 2 से, तो कितना मिलेगा? s बराबर 200
मीटर। कितनी दूरी तय की है भाई? 200 मीटर। ठीक है, पूछ रहा था कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी तय करेगा वो 200 मीटर। आगे क्या कर रहा है? किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। अगला सवाल है, ये पॉज करके लिख लो। ठीक है, पॉज करके लिख लो, मैं इसे मिटाता हूं। किसी पत्थर को, अगला सवाल बोल रहा है, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर की तरफ, क्षैतिज का मतलब सामने। ठीक है, प्रश्न है 5वां। ठीक है, पेज नंबर 52 पर है, 92 पर है। किसी पत्थर को, ये पत्थर है, कहां फेंका जा रहा है? ऊर्ध्वाधर ऊपर, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर, क्षैतिज का मतलब क्या होता है? ये ऊर्ध्वाधर वाली लाइन होती है, ये क्षैतिज, ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ये होता है ऊर्ध्वाधर। ऊपर की तरफ फेंका गया पत्थर है, किस वेग से फेंका गया है इसे? इसका वेग क्या है? 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, यदि गति के दौरान पत्थर नीचे की ओर दिष्ट त्वरण, ठीक है, इस पे कह रहा है कि इस पे लगने वाला जो त्वरण है वो नीचे की ओर है। ठीक है, त्वरण कितना है? नीचे की ओर, और नीचे का कितना लग रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, गति के विपरीत है, क्या है? गति ऊपर की तरफ है, पत्थर मैं ऊपर फेंक रहा हूं, समझ रहे हो? पत्थर ऊपर फेंक रहा हूं, ऐसे समझो। अच्छा, ठीक, इसे को पत्थर मान लो, इसको पत्थर मान लो, मैं इसे फेंकता हूं, मैं इसे ऊपर फेंक रहा हूं, तो इस पे एक त्वरण लग रहा है नीचे की तरफ, अभी भी लग रहा है। ठीक है, कितना लग रहा है? 10 मीटर पर सेकंड। उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। वो भी त्वरण होता है, तो उसी को यहाँ पे लिख रहा है। दृष्ट त्वरण क्या कर रहा है? जो हमेशा लग ही रहा है। ठीक है, तो मैं इसे 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंकता हूँ, और ये क्या करता है? जब ये ऊपर जा रहा है, कहाँ ऊपर जा रहा है, उसी समय जब मैं इसको फेंका, उसी समय इस पे कौन सा बल लग रहा है? नीचे की तरफ बल लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण हमेशा काम करता है ना, ऐसा नहीं है कुछ सेकंड बाद काम करेगा, कुछ सेकंड बाद काम नहीं करेगा। अगर ऐसा होगा तो हम बार बार उछलते रहेंगे। कुछ सेकंड के लिए गुरुत्वाकर्षण काम ना करे तो हम ऊपर उठ जाएंगे, कुछ सेकंड के लिए गुरुत्वाकर्षण काम करे तो हम नीचे आ जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण नहीं काम करेगा तो हम चल ही नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे, पैर रखेंगे तो उछल जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको फेंकू, इस पे क्या हर समय पर 1 2 3 जब ऊपर गया है तब भी गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, और जब ऊपर जाके क्या हुआ? रुकेगा। ये जब पत्थर ऊपर पहुंच जाएगा तो एक बार के लिए रुक जाएगा। क्या करेगा? रुक जाएगा। तब इसका वेग कितना हो जाएगा? 0। ये किस वेग से फेंका गया था? यहाँ से फेंका गया था। u बराबर था 5 मीटर पर सेकेंड। और जब ये ऊपर आएगा पत्थर यहाँ पर, ठीक है, जब इस क्या करेगा? जब यहाँ पे जाकर रुकेगा, पत्थर तुम ऊपर फेंकते हो तो एक बार के लिए ऊपर जाता है, एकदम जब ऊपर पहुंच जाता है तो थोड़ी देर के लिए रुकता है, हल्के से ही सेकंड के लिए, आधा सेकंड के लिए रुकता है, फिर वापस नीचे आता है। जब यहाँ पे गया तो v बराबर कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब यहाँ पहुंच जाएगा तो फिर नीचे आएगा। नीचे किस वेग से आएगा? नीचे इसके कारण से आएगा, त्वरण के कारण, जो इस पे लग रहा है हमेशा। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है? ये सवाल है, पूरा सवाल समझोगे तो लगेगा। तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? ठीक है, पूछ रहा है ये कितना ऊंचा पहुंचा। ठीक है, ये कितना दूर गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है s, और यहाँ से यहाँ तक का समय पूछ रहा है, दूरी और समय। ठीक है, चलो देखो क्या क्या दिया है। दिया है, क्या दिया है भाई? u दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, v दिया है 0 मीटर पर सेकेंड, a दिया है -10, ये नीचे लग रहा है गति के विपरीत, इसलिए -10 मीटर पर सेकेंड। ये चीजें हमें दी हुई है। ठीक है, दूरी निकालनी है, तो दूरी के लिए क्या करेंगे? तुम्हें पता है यार, दूरी के लिए, दूरी के लिए अब यहाँ पे हमें समय नहीं दिया इस इक्वेशन में, तो हम कौन सा लगाएंगे? समीकरण, समीकरण 2as बराबर b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्यों? क्योंकि समय हमें दिया ही नहीं है, तो समय वाला समीकरण हम लगा ही नहीं सकते। ठीक है, तो वो लगा नहीं सकते, तो यही वाला लगाना पड़ेगा, और 2 लिखेंगे। त्वरण कितना है भाई? -10 है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, और गुणे यस
गुणे यस बराबर v कितना है 0 का स्क्वायर माइनस u कितना है 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुणे यस कितना गुणे यस बराबर -25 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर और सेकेंड दोनों का स्क्वायर का 5 का भी होगा। अभी देखो ये माइनस और ये माइनस कट जाएंगे, कट जाते हैं यस बराबर ठीक है इधर ले आओ 25 बटा के इसको 20 को इधर ले आओगे तो भाग में आएगा 20 और मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर ठीक है बटा भाग किसका आएगा मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा स्क्वायर मीटर से 1 मीटर कटेगा बचेगा क्या मीटर। इसको भाग दो कितना मिलेगा 1 दशमलव भाग देके देखते हैं पहले 5 काट दो 4 5 से काट दो कितना 5 बटा के 4 मीटर ठीक है और भाग दो तो 1.4 एकम 4 बचा कितना 10 2 5 मीटर। इतना मीटर ऊपर जाएगा। ये दूरी कितनी हो गई s बराबर 1.25 मीटर। ठीक है यहाँ तक लिखो फिर समय निकाला जाए। ये समझ में आया कितना आएगा 1.25 मीटर। आगे क्या निकालना है समय। समय के लिए क्या करेंगे भाई दूरी निकल गया है इस वाले फार्मूले पर रख देते हैं या v बराबर u प्लस AT से भी लगा सकते हैं। देखो कैसे समय के लिए देखो कैसे लगाएंगे समय के लिए। ठीक है समय के लिए इस वाले पर रख दूं तो v कितना है 0 u कितना है 5 मीटर पर सेकेंड और a कितना है a है -10 तो -10 मीटर पर सेकेंड और t कितना है निकालना है यही करना है। अच्छा तो ये तो दोनों गुणे में इसको इधर भेज दो ये वाले इसी को इधर भेजो तो क्या आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड बराबर को उधर जाएगा तो इधर -10 मीटर पर सेकेंड गुणे t। ठीक है ये माइनस से माइनस गया और ये त्वरण है तो त्वरण का स्क्वायर होता है। अब इसको क्या करो उधर भेजो मतलब t बराबर क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड बटा के 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। सेकेंड से सेकेंड गया मीटर से मीटर गया और ये गया तो कितना बचा 1/2 सेकेंड 1 सेकेंड बचा ना तो यही। अब इसको क्या लिख सकते 0.5 सेकेंड या 1/2 सेकेंड बराबर 0.5 सेकेंड यही आंसर है। ठीक है इसको और तरीकों से निकाल सकते हैं क्या समय थोड़ा और देख लेते हैं किसी और तरीके से समय। दूसरा मेथड सेकेंड मेथड दूसरा तरीका s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं इसको। ठीक है इतना ही आएगा निकाल के देखना तो। ठीक है मैं इसको मिटा दूं तुम लोग पॉज करके लिख लो दोनों आंसर मिल गया। समय कितना लग गया ये दोनों निकालने थे दोनों हम लोगों ने निकाली 1.25 और 0.5 सेकेंड मीटर। इतना सेकेंड ऊपर जाएगा इतने मिनट इतने सेकेंड। तो ये सवाल हो गए इनके अभी तक के जितने सवाल थे। ठीक है वो खत्म। अभी सवाल इसके अभ्यास बचे ही हुए अभ्यास को भी इसका पूरा बचा हुआ। अभी तक क्या खत्म हुए कुछ सवाल। अभ्यास में कितने हैं अभ्यास में भी काफी सवाल हैं। ठीक है 8-10 सवाल हैं वो भी 1 घंटे का समय लेगा एक लेक्चर वो भी लेगा। अब हम अगला पढ़ते हैं एक समान वृत्तीय गति। ये वृत्तीय गति है क्या हेडिंग डाल दो एक समान वृत्तीय गति। ये है क्या ये है ये जैसे एक पत्थर को एक रस्सी में बांध दो ठीक है और उसे ऐसे 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 घुमाओ। पत्थर को रस्सी में बांध लो इतनी बड़ी रस्सी कर लो यहाँ पर पत्थर बांध लो ये पत्थर समझ लो ये रस्सी बांध लो ऐसे 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 घुमाए। तो जब मैं इसे ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ ठीक है तो ये गोल गोल घूमेगा। तो वो गोल गोल घूमना क्या कहलाता है वृत्तीय गति कहलाता है। पर वो होता है मैं जब इसे गोल गोल घुमा रहा हूँ तो मैं इसे क्या दे रहा हूँ बल दे रहा हूँ। ये वाला ऐसा क्या कर रहा है जैसे मैं इसे ऐसे फेंक रहा हूँ। ठीक है मैं जब ये इसमें धागा है और मैं इसे घुमाऊं तो मैं इसे फेंक ही तो रहा हूँ एक तरह से मैं फेंकना चाहता हूँ पर ये धागे से बना हुआ है। जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचता है यहाँ पर इस ढीला फेंकते हो अगर तुम एक पत्थर फेंको तो ऐसे फेंकते हो। जब तुम ऐसे फेंकते हो पत्थर को यहाँ से छोड़ देते हो पत्थर चला जाता है। लेकिन ये क्या रस्सी है ये इसे पकड़ा हुआ है फेंक तो रहा हूँ मैं ऐसे फेंकूं
तो यहाँ ये बाहर नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, ये बंधे होने के कारण ये इसे फिर घुमा देगा, फिर बंधे होने के कारण फिर घुमा देगा, फिर बंधे होने के कारण फिर घुमा देगा। तो इसे क्या करेगा, बंधे होने के कारण बार बार इसकी दिशा को घुमाता रहेगा। इसका दिशा क्या करता रहेगा, परिवर्तन। जब हम पत्थर को फेंकते हैं तो उसकी दिशा परिवर्तन नहीं करते, उसे एक दिशा में फेंक देते हैं, लेकिन इसकी दिशा क्या करते हैं, परिवर्तन। अब तुम सोचो मैं यहाँ से इसे पकड़ा हूँ और मैं इसे छोड़ दूं, तो ये क्या करेगा, अगर इस दिशा में तो इधर ही चला जाएगा। अगर मैं इधर, ये घूम के इधर आ रहा है और यहाँ छोड़ दूं तो ये इधर चला जाएगा, और अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ छोड़ दूं तो ये इधर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ छोड़ तो जिस दिशा में छोड़ूंगा इसे उसी दिशा में ये चला जाएगा, और ना छोड़ो तो ठीक है। तो वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, कोई वस्तु जब किसी एक दिशा में न जाकर केवल किसी बिंदु के चारों तरफ घूमती है तो इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। समझ में आया, क्या कर रही है, एक बिंदु है उसकी चारों तरफ घूम रही है, तो यहाँ पे एक पत्थर बंधा है और यहाँ से मैं उसे घुमा रहा हूँ। ठीक है, तो किसके चारों तरफ घूम रही है, ये पत्थर को मैंने हाथ पकड़ा और घुमा रहा हूँ, तो ये पत्थर घूम रहा है। ठीक है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, बार बार घूम रहा है, घूमे जा रहा है। ठीक है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है ऐसे। तो ये क्या कर रहा है, एक पथ निर्मित करता है। जब ये पत्थर गोल गोल घूमता है यहाँ 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 यहाँ, और समझ लो यहाँ से कोई पकड़ के इसे घुमा रहा है, तो ये क्या करता है, पथ निर्मित करता है। इसी पथ को क्या कहते हैं, वृत्तीय पथ। क्या कहते हैं, वृत्तीय पथ। और इसके पथ को वृत्तीय पथ कहते हैं। ठीक है, कुछ और तरह के पथ होते हैं, जैसे एक आयताकार पथ हो, चौकोर में घूम रहा हो तो क्या कहेंगे उसे, आयताकार। ठीक है, ऐसे घूम रहा हो इसे आयताकार कहेंगे पथ। ऐसे घूम रहा हो तो क्या कहेंगे, षटकोणीय पथ। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ए बी सी डी ई एफ ऐसे घूम रहा है, इसका नाम देते ए बी सी डी। ठीक है, समझा। अच्छा, और जो ऐसे घूम रहा हो पूरा सर्कल में, सर्कल बना तो पर हल्का बना। ठीक है, एक है जो सर्कल में घूम रहा है, किसमें, सर्कल में, इसे क्या कहेंगे, वृत्तीय पथ। वृत्त बना रहा है तो उसे क्या कहेंगे, वृत्तीय पथ। जो वृत्त बनाएगा उसे वृत्तीय पथ कहेंगे। ठीक, अब हम जानते हैं कि अब इसकी जो वृत्त होता है उसकी त्रिज्या होती है r। कितना होता है, r। और
ये किस वेग से पत्थर मान लो यहाँ पर है तो किस वेग से घूम रहा है ये, इसमें v वेग से। किस वेग से घूम रहा है, यहाँ पत्थर ले लो, और किस वेग से ये पत्थर घूम रहा है v। यहाँ पत्थर ले लो, किस वेग से घूम रहा है v। यहाँ पे ले लिया, किस वेग से घूम रहा है v। ठीक है, इसी चल रहा है, किस वेग से घूम रहा है v। यहाँ पे ले लो, किस वेग से घूम रहा है v। हर जगह वेग कितना है इसका v। त्रिज्या कितनी है r, और समय कितना ले रहा है t समय पर, t समय पर। तो इसका एक फार्मूला बनेगा, वेग बराबर, इसका वेग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, v बराबर 2 पाई r बाई t। ये 2 पाई क्या है, पूरा वृत्त घूमने में कितना होता है, 360 डिग्री होता है। पूरा 2 पाई क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर ये 2 पाई इस लिख रहे हैं, 2 पाई बराबर होता है 2 गुणे 180, पाई का मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, तो कितना होगा 360, और पूरे वृत्त का जो कोण होता है वो होता है 360, इसीलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है 2 पाई। 2 पाई और त्रिज्या के साथ लिख रहे हैं तो आर भी लिखना पड़ेगा और समय, तो ये वेग का फार्मूला हो गया, किसके, वृत्तीय गति के वेग का फार्मूला। ठीक है, अच्छा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही था। ठीक है, कुछ चीजें छोटी मोटी दी हैं, तुम लोग पढ़ो, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब हमें इसमें क्या करने होंगे, सवाल करने होंगे। वृत्तीय गति में बस इतना ही था हमारे अभी तक के 9 में। वृत्तीय गति को तो हम 11 में बहुत बढ़िया से पढ़ते हैं, लेकिन 9 में जितना है उतना ही पढ़ो, इससे ज्यादा पढ़ोगे तो तुम लोग परेशान हो जाओगे। तो आज हम इतना ही करते हैं, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके सवाल को करेंगे। अभ्यास बच गया है, अभ्यास को करेंगे 7वें लेसन का, 7वां लेसन फिर क्या हो जाएगा समाप्त। फिर अगले उसके अगले से हम लोग 8वां लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, जो है क्या अपना तो कर्षो कुछ होगा यार, बल होगा। ठीक है, बल होगा तो उसको करेंगे, वो बहुत ही मजेदार लेसन, जैसे ये इतना मजेदार था। ठीक है, तो बस आज इतना ही करते हैं।